आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 का चैप्टर 6 नए प्रश्न और नए विचार। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बुद्ध की कहानी, उपनिषद, जैन संघ विहार और आश्रम व्यवस्था। पहले उपनिषद 6 होते हैं, इनकी संख्या 6 होती है। कौन कौन से होते हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा। और इधर एक आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में कैसी थी? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब है बुद्ध की कहानी। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। इनका वर्ण कैसा था? धर्म कैसा था? इनका क्षत्रिय। इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये गढ़ कौन से गढ़ के थे? शाक्य के थे। शाक्य कैसा था? ये गणतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, यह गणतंत्र था। कहाँ था? नेपाल के लुम्बिना क्षेत्र में था। ठीक है। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी के निकट है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, जो बिहार में है। बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। शिक्षा इन्होंने सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी है। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। इनका क्या कहना था कि दुख का कारण क्यों है? दुख कारण क्या है? लालसा, तृष्णा माने होता है लालच, और इच्छा, यही तो होता है कारण, दुखों का कारण। इसमें आत्मसंयम प्राप्त करो, इसका अंत होगा, अंत से आपको इसकी मुक्ति मिलेगी, ये इनका कहना था। बुद्ध ने क्या कहा था कि लोगों को किसी शिक्षा के केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। यही इंग्लिश में encourage people to think for themselves rather than to simply accept what we said। ठीक है। पढ़ेंगे उपनिषद क्या होता है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उस समय अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यह यज्ञ अनुष्ठान का महत्व क्या है? मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं है? मृत्यु के बाद अगर जीवन है तो वो स्थायी है आत्मा। ठीक है, ये कहा था स्थायी क्या? आत्मा और ब्रह्म या सर्वब्रह्म आत्मा, ये एक ही है। ठीक है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद क्या थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये पूछ लिया जाता है। उपनिषद का मतलब होता है अपने गुरु के समीप बैठना। उपनिषद की शैली कैसी है? वार्तालाप शैली है। और उपनिषद कैसा ग्रंथ है? एक दार्शनिक ग्रंथ है। ये महत्वपूर्ण है, ये सब ये आपको याद रखना है। अब है ये क्या? उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने किया। उपनिषदों को कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने किया। ये है सत्य की बौद्धिक खोज। इसमें दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। भारत दर्शन की 6 पद्धति यानी सदर्शन के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। वैशेषिक, कणद, न्याय गौतम ने की, न्याय की गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्वी मीमांसा जैमिनी और उत्तर वेदांत व्यास। ठीक है। पढ़ेंगे व्याकरण बिंदु परिणनी। ये क्या है? ये एक पुस्तक है। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना के स्वरों तथा व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ठीक है। अब यहाँ बताया गया है जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द कहाँ से निकला है? जिन से, और जिसका अर्थ क्या है? विजेता। महावीर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग इसलिए होता था क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया था। महावीर के लिए जैन यानी कि जैन शब्द का प्रयोग इसलिए होता था क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया था। लेकिन जैन धर्म
जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। वह वज्जी संघ के लक्षित कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और इन्होंने अहिंसा का नियम दिया। ठीक है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। सत्य की इच्छा जानने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपने घर को, इन्होंने कहा था कि सत्य की इच्छा जानने वाले हैं उन सभी प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपने घर को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। वर्तमान में जैन धर्म की शिक्षाएं गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई हैं। ठीक है। अब यह क्या है, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, लेकिन किसानों के लिए नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि वो अपना घर छोड़ देंगे तो फिर उनके घर में पालन पोषण कौन करेगा। इसलिए बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। अब पढ़ेंगे हम संघ। संघ क्या है? संघ का मतलब है संगठन। घर का त्याग करने वाले व्यक्तियों की रहने की जगह हम क्या कहते हैं? संगठन, यानी संघ कहते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पट्टिका ग्रंथ में मिलते हैं। ये याद रखना है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कौन से ग्रंथ में लिखे गए हैं, तो ये विनय पट्टिका ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पट्टिका से पता चलता है कि इस पुरुष एवं स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। विनय पट्टिका से उनसे पता चलता है कि यहाँ पर पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। अब है विहार। विहार क्या है? जैन तथा बौद्ध साधु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर उपदेश दिया करते थे। जब केवल वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। वर्षा ऋतुओं में ये इधर उधर घूम नहीं पाते थे, इसलिए ये एक स्थान पर निवास करते थे। भिक्षुणियों ने कई शरणार्थक बनाए जिन्हें विहार कहा जाता है। विहार मतलब जहाँ ये लोग जब पूरे साल उपदेश दिया करते थे घूम घूम कर, लेकिन वर्षा ऋतु में घूमना मुश्किल हो जाता था, इसलिए जिस जगह पर रहते थे उसे विहार कहा जाता है। पश्चिम भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। इसमें से देखो काल क्या, वर्तमान महाराष्ट्र में एक गुफा है। तो भिक्षुणियों के इस सरल स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। ठीक। ये क्या है? जरतुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। जरस्तु की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। अब पढ़ेंगे हम आश्रम व्यवस्था क्या थी यहाँ की। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे बस। गृहस्थ का क्या था? जो विवाह कर सकती थी और वेदों का अध्ययन कर सकती थी। वानप्रस्थ जो वन में साधना करते थे उन्हें कहते थे वानप्रस्थ। संन्यास गृह त्याग कर जो संन्यास लेते थे उन्हें कहते थे सन्यासी। ठीक है। अब पढ़ेंगे, ये है द्वितीय नगरीकरण यानी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन। 6 BC में हुआ। ये याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कि द्वितीय नगरीकरण कब हुआ। 6 BC में। सारनाथ स्तूप, ये क्या है? स्तूप नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश यहीं दिया था। ये पूछते हैं, काफ़ी एग्जामों में आ चुका है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था? सारनाथ स्तूप में दिया था। अब ये क्या? ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़े हैं। तांडव यानी पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जमानिया ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण ये सामवेद से जुड़े हैं। इनमें सबसे पुराना है तांडव ब्राह्मण। ठीक है। अगर शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद से जुड़े हैं और गोपात ब्राह्मण ये किससे जुड़े हैं? अथर्ववेद से जुड़े हैं। उपनिषद 6 कौन कौन से हैं? आत्मा, परमात्मा, कर्ण, मोक्ष और पुनर्जन्म। ठीक है।
कुल 108 उपनिषद हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वैदिक साहित्य की अंतिम पुस्तक थी, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। वेद ये रहा वेद अंत, वेद अंत, इसलिए कहते हैं वेदांत, वैदिक साहित्य की अंतिम पुस्तक। जय ब्रह्मदायक और बृहद उपनिषद, ये कहते हैं प्राचीनतम उपनिषद थे जो यजुर्वेद से संबंधित हैं, जिसमें क्या पुनर्जन्म सिद्धांत दिया गया है। किसमें? बृहद उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है। कथा उपनिषद, यम और नचिकेता की बातचीत है इसमें। कथा उपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता की बातचीत है। ये किससे जुड़ा है? ये यजुर्वेद से जुड़ा है। अब है मंडक उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते शब्द है। ये राष्ट्रीय प्रतीक मौजूद है किसमें है? अथर्ववेद में राष्ट्रीय प्रतीक मौजूद है। मंडक में राष्ट्रीय प्रतीक मौजूद है, जो किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। छांदोग्य ये उपनिषद ये सामवेद से संबंधित है। पढ़ेंगे वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। पहला है शिक्षा, उच्चारण का विज्ञान, पुस्तक कौन सी है? प्रतिशाक्य। दूसरा है व्याकरण और उदाहरण के लिए कौन सी पुस्तक है? पढ़नी, जो पीछे पढ़ा था, पढ़नी द्वारा व्याकरण पर लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक। अब है निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति जैसे यास्क द्वारा लिखित पुस्तक निरुक्त। छंद, काव्य रचना के नियम, जैसे उदाहरण के लिए पिंगल द्वारा लिखित पुस्तक छंद सूत्र है। ज्योतिष, जैसे वेदांग ज्योतिष लगध मुनि द्वारा लिखित पुस्तक। कल्प, अनुष्ठान या समारोह जैसे कल्पसूत्र हैं। अब पढ़ेंगे उपवेद कितने होते हैं? उपवेद 4 उपवेद होते हैं। आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा का ज्ञान होता है, जो ऋग्वेद और अथर्ववेद से संबंधित है। अब गंधर्ववेद, इसमें संगीत का विज्ञान है, जो सामवेद से संबंधित है। अब धनुर्वेद, इसमें युद्ध का विज्ञान है, जो यजुर्वेद से संबंधित है। और शिल्पवेद, वास्तुकला, मूर्तिकला, इन सब का इसमें ज्ञान है, ये अथर्ववेद से जुड़ी हुई है। ठीक है। ऋग्वैदिक युग में गुरुकुल में कुछ स्त्रियां जीवन में शिक्षा ग्रहण प्राप्त करती थी, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ऋग्वैदिक युग में गुरुकुल में कुछ स्त्रियां भी जो थी, जो जीवन भर शिक्षण ग्रहण प्राप्त करती थी, उनको क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी। पढ़ेंगे संस्कार। संस्कारों की संख्या है 16 संस्कार हैं। कौन से हैं? गर्भधारण, पुंसवन, सीमंतोनायन, जटाकरण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समापवर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अत्यसेधी। ठीक है। अब है देवी देवता, इनको देवी देवताओं की 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहले हैं स्थलीय देवता, दूसरे हैं वायुमंडलीय देवता, तीसरे हैं आकाशीय देवता। ठीक है, बस इतना ही है देवताओं के बारे में। अब जो 29 साल की उम्र में बुद्ध ने कंतक घोड़े पर घर छोड़ा था। 29 साल की उम्र में बुद्ध ने कौन से घोड़े पर घर छोड़ा था? तो कंतक घोड़े पर घर छोड़ा था। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण, उनके सारथी का नाम, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। पूछ लिया जाता है तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। और बुद्ध ने जिस घोड़े पर अब घर छोड़ा था, उस घोड़े का नाम था कंतक। और इस घटना को कहते हैं महानिष्क्रमण। ठीक है। बुद्ध ने ध्यान सीखा, इनके पहले गुरु थे अलारा कलाम, और दूसरे गुरु थे उद्र का रामपुत्र। बुद्ध की उपाधि का अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति होना। ठीक।
उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में अपने 5 शिष्यों को दिया। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था और 5 शिष्यों को दिया था। वो इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। कौन से शिष्य थे? 5। पहला था मुगलन, असाजी, रूपाली, आनंद और सारिपुत्र। कौन था? सारिपुत्र। ठीक है। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की वकालत की जिसका अर्थ है दो चरम छोरों से बचना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की वकालत की जिसका अर्थ है कि 2 चरम छोरों से बचना। कौन कौन से थे? एक तो अत्यधिक भौतिकवाद और अत्यधिक तपस्या। बड़े व्यवस्था को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है। और ये याद रखना कि बौद्ध परिषद कितने हैं? बौद्ध परिषदों की संख्या है 4। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना।